अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, प्रश्न वाली 13.3 का, ठीक है। इसमें भी माध्यक ज्ञात करना होगा और उसमें x और y का मान हमें ज्ञात करना रहेगा। माध्यक दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं सवाल को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। कि यदि दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है, क्या दिया है अपने को, यदि दिए हुए बटन का माध्यक कितना दिया है तो x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। चलिए सिंपल है, पहले तो अपने इस लिस्ट को उतारते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए सवाल उतार लिया है। अब यहाँ पर आपका जाएगा CF किसे कहते हैं, संचयी बारंबार था। और ये तो क्या है अपना F है। 5 तो वैसे का वैसा आ जाएगा, 5 में x जोड़ेंगे 5 + x आएगा, 20 जोड़ देंगे तो 25 + x आ जाएगा, देखते जाओ फटाफट। और 15 में 25 जोड़ दो तो 15 और 25 हो जाएगा 40, तो 40 + x आ जाएगा। 40 में अब एक y जोड़ेंगे यहाँ पर तो जुड़ेगा तो है ही नहीं, तो 40 + x + y हो जाएगा, है ना। अब ये अंत में 40 और 5 हो जाएगा आपका 45 + x + y। अब रही बात इसके योग की, तो योग कैसे होगा, अब यहाँ तो x है ना, यहाँ y है, तो योग इसका दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, ये दिया हुआ है किताब में, ये इसका योग दिया है उन्होंने 60। देखो गौर से सवाल में है, तो अपन भी योग लिख देंगे 60। बहुत सिंपल सवाल है, डरो मत कुछ भी है। चलो यहाँ n = 60, तो n/2 इक्वल हो जाएगा 60/2, आंसर आ जाएगा 30, जो वर्ग अंतराल। अब देखो ये 30 है, यहाँ पे 30 किस में हो सकता है, इस 25 वाले लाइन में हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट तो आपकी कहाँ से शुरू हुई है, 40 से शुरू हुई, देखो गौर से। तो मतलब 100 का मान ऐसा आएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 30 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलो ये है आपका 25 + x वाले लाइन। तो इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, 20 से 30। तो वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, इसलिए माध्यक वर्ग भी क्या बनेगा, 20 से 30 होगा। अब यहाँ पर एल का जो मान है, एल का मान, अब उससे पहले अपन यहाँ पर देखो एक चीज़ कि ये दोनों को आप जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। क्यों, क्योंकि इनका पूरा मान, क्योंकि ये आखिरी का जो मान है ना, हर सवाल में बताता है हमें कि यहाँ पे जो उत्तर लिखा रहेगा ये यहाँ पे लिखा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि n 45 + x + y इक्वल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 45 को उधर लेके चले जाओ, बोलो जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका x + y इक्वल 60 में से 45 घट जाएगा, बचेगा कितना, 15 बच जाएगा, है ना। अब 15 x का बराबरी पे 15 माइनस कितना जाएगा, ये y आ जाएगा। बस इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि ये अपने को बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब अपना सवाल का सूत्र का मान लिख लो। l बराबरी पे कितना बना है, l तो ये 20 से 30 है, तो l तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये h क्योंकि 30 में से 20 घटाओगे तो 10 बन जाएगा। ये f बताओ, तो ये देखो 20 बन गया f। तो CF कितना बनेगा, CF इस 25 + x के ऊपर 5 + x आ जाएगा, 5 + x। n/2 जो है वो कितना है अपना, 30 है। बस मान रख दो यहाँ पर, m = l + n/2 माइनस CF/f इंटू h। अब m का मान भी अपने को दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे m का मान कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पर माध्यक 28.5 दिया हुआ है, तो लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। l यहाँ से टिप के लिखो फटाफट। l हो गया 20 + n/2 हो गया है 30 माइनस CF कितना है, देखो गौर से 5 + x हो गया है, बटे में f हो गया 20 इंटू h, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि छोटा ब्रैकेट अपन ने यहाँ यूज़ कर लिया है, इंटू h का मान जो है वो आपको बन जाएगा 10। अब ये 20 को इधर ला के घटाऊंगा, नहीं तो 8.5 बचेगा। देखो गौर से 28 में से
8 घट जाएगा, तो ये बन गया आपका 8.5 बराबर 30। अभी अंदर घुसा दो पहले, तो 30 में ये बनेगा 30 माइनस का 5 माइनस का x, और ये भी डिब्बे के अंदर रहने दो, गुणित करके 10 है और बट्टे में कितना है 20 है। तो देखो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, बच्चा जो बताओ 8.5 बराबर 25। 25 तो ऊपर रह गया है, और बट्टे में 25 माइनस x, और बट्टे में कितना है 2 है, ये है ना 2। अब 2 का गुना जैसे करोगे ना तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये हासिल आएगी 1, 2 अठे 16 ने 1 17, तो 17 उत्तर आएगा 17 और 25, तो ये बचा अपना 17 बराबर ये 25 माइनस x। इधर लेके आ जाओ, इस x को इधर लेके आऊँ तो ये प्लस का हो गया, बराबर 25 माइनस 17, घटा लो कितना बच गया है 18 19 20 21 22 23 24 25, 8 बच गया। x बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसे x के मान को उठा के कहाँ रख दो अपन, क्योंकि y का मान भी चाहिए, तो ये समीकरण नंबर 1 में रख दो और क्या है, ठीक है। तो x का मान 1 में रखने पर, बोलो x का मान क्या है, x बराबरी पे 15 माइनस y, x का मान हो गया 8 बराबरी पे 15 माइनस y, y को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा ये, तो y बराबरी पे 15 माइनस का 8, तो y बराबरी कितना गया है 7 आंसर आ जाएगा। अब बताइए x का मान कितना गया है, अतः x बराबरी पे तो 8 है और y बराबरी पे 7 है, ये